राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव भले ही राजनीति में नहीं हो, पर आरती जब मंच पर जाकर सियासी तेवर दिखाती हैं, तो उनमें भविष्य की एक राजनीतिज्ञ की झलक दिखती है। बहुत ही मजबूत रखवाली है उनकी राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव राजनीति में उस वक्त कूदी जब उनके पिता ने कांग्रेस से रुस्वा हो पार्टी छोड़ दी थी। तब आरती राव ने एक गैर राजनीतिक मंच का गठन किया जिसका नाम था इंसाफ मंच। पिता को हेल्प करने आई थी। वो पिता जब कांग्रेस से उनकी लड़ाई चल रही थी तो उन्होंने अपना हरियाणा इंसाफ मंच लॉन्च किया था। तो हरियाणा इंसाफ मंच लॉन्च कर दिया था। वो एमपी भी थे, कांग्रेस के खिलाफ लड़ भी रहे थे और भी देख रहे थे। वो श्योर नहीं थे कि इसको मंच को क्या अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए। तो मंच को चलाने के लिए उन्होंने आरती राव को सामने लाया। उस समय वो एस्टैब्लिश हो गई कहीं पर पॉलिटिक्स में। उसके पहले पॉलिटिकल फिगर नहीं थी। इंसाफ मंच को चलाने के इसमें वो प्रोसेस में आ गई। अब उसके लिए उन्होंने टिकट मांगा। टिकट तो नहीं मिला, ठीक है, आरती राव को रेवाड़ी से, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हो चुकी है। उस खानदान की अगली नेक्स्ट जनरेशन लीडर यही है। राव इंद्रजीत को जब बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की टिकट मिली तो आरती राव ने अपने पिता के चुनावी प्रचार की कमान संभाल ली। बार बार लोगों के बीच पहुंची और अपने भावनात्मक वक्तव्य से वोट अपील की। फिर से यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे हरियाणा के उन चेहरों की जो युवा तो हैं पर हरियाणा की राजनीति में एक सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हरियाणा के मंत्री कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। यादव परिवार के इस बेटे की राजनीति में एक मुकाम हासिल करने की कवायदें अभी जारी हैं। अजय यादव के बेटे चिरंजीव की राजनीतिक पृष्ठभूमि तो है ही, इनके ताल्लुकात भी राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं। चिरंजीव की शादी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी अनुष्का से 2012 में हुई थी। चिरंजीव राव हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मगर अभी भी चुनाव लड़ने के लिए टिकट की दरकार है। वर्ष 2014 में हुई लोकसभा चुनाव में चिरंजीव को गुड़गांव संसदीय सीट से टिकट मिलने की पूरी आस थी। कैप्टन अजय यादव ने भी कोशिशों में कोई कसर नहीं बरती थी, लेकिन कांग्रेस के लिए गुड़गांव सीट का चुनाव नाक की लड़ाई थी। इसीलिए चिरंजीव के युवा जोश पर राव धर्मपाल का अनुभव भारी पड़ा। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी चिरंजीव टिकट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बात हरियाणा की हो और बात चौटाला परिवार की ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लगता है चौटाला परिवार की नसों में राजनीति है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वंशबेल का हर चेहरा महज राजनीति में सक्रिय ही नहीं है, बल्कि हरियाणा की राजनीति का एक अहम चेहरा बन गया है। हरियाणा की राजनीति के नायक चौधरी देवीलाल के पड़पोते अजय चौटाला और नैना देवी के बेटे दुष्यंत चौटाला की स्कूली शिक्षा हिमाचल प्रदेश के, उसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया स्टेट विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। चौटाला परिवार के इस बेटे की खेलों में बहुत रुचि है। स्कूली दिनों में दुष्यंत बास्केटबॉल के कैप्टन थे और बॉक्सिंग टीम के गोल्ड मेडलिस्ट भी। लेकिन ये खिलाड़ी सिर्फ खेल के मैदान तक नहीं सिमटा था, दुष्यंत राजनीति में भी सक्रिय थे। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी का टिकट ले दुष्यंत ने हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव में हिसार और सिरसा सीटें लोकदल की झोली में गई। ये इलाका वो है जो लोकदल के प्रभाव वाला है और ओम प्रकाश चौटाला के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। बेशक ये बात दीगर है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला दोनों ही जेल के अंदर थे। बावजूद इसके इन दो सीटों में लोकदल को विजय हासिल हुई और ये विजय हासिल होने के पीछे दुष्यंत की भी काफी भूमिका थी। जो ये अगली पीढ़ी थी, ये नौजवान पीढ़ी के रूप में थी। उस नौजवान लोगों को भारतीय राजनीति में एक नए तरह से मतदाता तवज्जो दे रहे हैं। दुष्यंत चुनावी खेल के भी एक अच्छे खिलाड़ी साबित हुए और हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने।
नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सांगवान और आपका स्वागत है हमारी बेहद खास पेशकश सिंहासन के घमासान में। सियासत के गलियारों में बहुत कुछ पर्दे के आगे होता है और बहुत कुछ पर्दे के पीछे। इन गलियारों में कहीं सिसकियां हैं तो कहीं अट्टाहस। शतरंज का खेल सिर्फ शह और मात तक ही सीमित है, लेकिन इसके आगे बढ़कर जाती हैं सियासत की चालें। इन गलियारों में शख्सियतें, आंदोलन और घरानों की न जाने कितनी सुनी अनसुनी कहानियां मौजूद हैं। सिंहासन के घमासान की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे हरियाणा की सियासत के युवा चेहरों की। हरियाणा की राजनीति में आए नए चेहरों के मिजाज अलग हैं, जनता से जुड़ने का तरीका अलग है, खुद को जनता में प्रोजेक्ट करने का तरीका जुदा है। ये नई पीढ़ी नए सुरों के साथ नए हथियार लिए राजनीति में अपने पांव पसार रही है। आज हम आपको कराएंगे रूबरू इन युवा चेहरों की कहानी और मिजाज से। सबसे पहले बात करते हैं श्रुति चौधरी की। दिल्ली में पली बढ़ी श्रुति की स्कूली शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल में हुई। श्रुति को एक खास परवरिश मिली थी। हरियाणा के एक बड़े राजनीतिक घराने का नाम उनसे जुड़ा है। श्रुति सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी की इकलौती बेटी है। किरण दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थी तो सुरेंद्र हरियाणा में। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से ग्रेजुएशन करने के बाद श्रुति ने आगरा के BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय से कानूनी शिक्षा हासिल की। दिल्ली के एक वकील से श्रुति की शादी हुई, पर वो कौन से हालात थे जब श्रुति को अपने परिवार की परंपरा का हिस्सा बनना पड़ा और श्रुति राजनीति में कूद पड़ी। हरियाणा राजनीति के एक अहम शख्स स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल की पोती और स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी के राजनीतिक करियर की शुरुआत उस वक्त हुई जब उन्हें साल 2009 में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला। कि उनके पिता सुरेंद्र एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी और खानदान को एक युवा वारिस चाहिए था, और उस वारिस की तलाश में तो चूंकि ये किसी भी सूबे की बात हो चाहे देश की, हर आदमी वारिस की तलाश अपने परिवार में ही करता है, और श्रुति चौधरी वो सबसे बेहतर विकल्प थी, युवा थी और तेज तर्रार थी, और वो चुनाव जीती भी। इसका बेसिक रीजन यही था कि चौधरी बंसीलाल के बाद उनके बेटे, उनको देखा गया कि उनकी विरासत संभालेंगे। उनकी आकस्मिक मौत के बाद फिर उस परिवार के किसी सदस्य को आना था पॉलिटिक्स में। उनकी बहू थी, ठीक है, किरण चौधरी थी राजनीति में, पर उनको उस तरह से उसको वारिस नहीं दिखा जा सकता था। उनके दूसरे बेटे रणवीर महेंद्रा कभी पॉलिटिक्स में वो सक्सेस नहीं हो पाए। पॉलिटिक्स में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उनको कभी पॉलिटिकल फिगर के रूप में कभी नहीं देखा गया। उनको हमेशा स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखा गया। तो इसलिए उसकी जरूरत पड़ी कि उसी परिवार से किसी को सामने लाया जाए, सो कि उस क्षेत्र में, भिवानी क्षेत्र में उनको जो वर्चस्व है वो कायम रहे चौधरी बंसीलाल एमडी की। श्रुति जब पगड़ी बांध और हाथ जोड़ जनता के बीच चुनावी प्रचार करने पहुंची तो जनता को श्रुति में बंसीलाल परिवार का सियासी वारिस दिखा, और बंसीलाल की तेज तर्रार पोती ने अपनी पहली चुनावी जंग में फतह हासिल की। साल 2014 में भी पार्टी ने श्रुति चौधरी पर फिर विश्वास जताया और दोबारा टिकट लेकर श्रुति चुनावी जंग के मैदान में उतरी। भले ही तमाम कारणों से श्रुति विजय हासिल न कर पाई हो, मगर हरियाणा राजनीति के बड़े चेहरों में शामिल जरूर हो चुकी हैं। मामूली से परिवार में पली बढ़ी रेणुका को पढ़ाई के महत्व का पता था। घर में रेणुका को लेकर डॉक्टर बनने के सपने देखे जाने लगे थे। रेणुका भी भविष्य में खुद को डॉक्टर देखती थी और इसीलिए रेणुका ने PMT की तैयारी में अपना पूरा ध्यान झोंक दिया। रेणुका के सपनों में राजकुमार नहीं आता था, विज्ञान के फॉर्मूले आते थे। फिर ऐसा क्या हुआ? भला कैसे PMT की तैयारी के दौरान ही रेणुका की शादी तय हो गई? पंजाब के अबोहर गांव में 1 सितंबर 1973 को जन्मी रेणुका की बचपन से ही पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि थी। डॉक्टर बनना था, इसलिए मेडिकल साइड से 12वीं की। 12वीं के बाद जब डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए रेणुका PMT की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान चौधरी भजन लाल के छोटे बेटे कुलदीप रेणुका के रिश्ते की एक बहन को देखने आए, लेकिन कुलदीप ने पसंद रेणुका को कर लिया और फिर धूमधाम से 6 घोड़ों के रथ पर चढ़कर कुलदीप बिश्नोई रेणुका को बिश्नोई परिवार की बहू बनाकर ले आए। रेणुका का डॉक्टर बनने का सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन रेणुका को जो मिला, रेणुका के अनुसार वो उसके सपनों से भी ज्यादा था। रेणुका की एंट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक कहें तो ये म्यूजिकल चेयर था वहां पर।
भजन लाल की मृत्यु होने के बाद 2011 में लोकसभा क्षेत्र जो उनकी थी खाली हो गई, वहां पर कुलदीप बिश्नोई लड़े, तो वो जीत गए, वो लोकसभा में आ गए, तो उनका विधानसभा का जो था वो खाली हो गया। उसकी जगह उन्होंने अपनी बीवी को नॉमिनेट किया, जहां पर वो लड़ी, अच्छे खासी जीत कर आई। रेणुका बिश्नोई सक्रिय रूप से राजनीति में तब आई जब चौधरी भजन लाल के निधन के बाद 2011 में हुए बाई इलेक्शन में कुलदीप ने विधानसभा छोड़ लोकसभा की राह पकड़ी। ऐसा करने पर आदमपुर मंडी में विधायक की कुर्सी खाली हो गई और वहां हुए चुनाव में जीतकर विधानसभा में आई चौधरी भजन लाल की पुत्रवधू रेणुका बिश्नोई। रेणुका और कुलदीप के बड़े बेटे भव्य बिश्नोई भी राजनीति से छूते नहीं हैं और उनकी रुचि और सियासी तेवर देखकर लगता है कि वो हरियाणा की राजनीति में चौधरी भजनलाल परिवार के सियासी वारिस साबित होंगे। हरियाणा की राजनीति के नायक रहे चौधरी भजनलाल के पोते हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई युवा चेहरे हैं। भव्य बिश्नोई ने अपनी स्कूली शिक्षा गुड़गांव से पूरी की। अपने स्कूली दिनों में भव्य स्कूल के हेड बॉय थे और दिल्ली की अंडर 15 क्रिकेट टीम का भी हिस्सा रहे। भव्य चहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अभी फिलहाल भव्य यूनाइटेड किंगडम से इनका ग्रुप स्कॉलरशिप के आधार पर इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट विषय पर अपनी स्नातक डिग्री पूरी कर रहे हैं। हरियाणा के एक सियासी परिवार की नई पीढ़ी के भव्य की राजनीतिक रुचि जब दिखाई दी जब वो बीते लोकसभा चुनाव में हिसार लोकसभा क्षेत्र में अपने पिता कुलदीप बिश्नोई के लिए चुनाव प्रचार में महज शामिल ही नहीं हुए बल्कि सियासी सुरों में कई बार जनता को संबोधित करते दिखाई दिए। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की पीढ़ी के युवा नायक हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में सिर्फ एक सीट बचाने में कामयाब हुई और कांग्रेस के जिसे एकमात्र चेहरे ने जीत हासिल की वो एक युवा चेहरा है दीपेंद्र हुड्डा, जो रोहतक संसदीय सीट से तीसरी बार सांसद बने हैं। स्वतंत्रता सेनानी रणबीर सिंह हुड्डा के पोते और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा का जन्म 4 जनवरी 1978 को हुआ। उनकी पढ़ाई महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और यूएसए की इंडियन यूनिवर्सिटी से हुई। दीपेंद्र हुड्डा के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2005 में हुई जब दीपेंद्र ने रोहतक संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और हुड्डा परिवार के इस युवा चेहरे को लोगों ने सिर आंखों पर बैठाया। को याद होगा कि दीपेंद्र हुड्डा की खुद तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पीठ में कुछ प्रॉब्लम था, कमर में प्रॉब्लम था, उसके कारण कैंपेन वो नहीं कर सके। तो उनके पिताजी कैंपेन कर रहे थे, वहां पर हालात ऐसे बन रहे थे कि शायद वो हार जाए। लेकिन उस समय फिर हुड्डा साहब ने